आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंद जी भारत के महान दार्शनिक थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को हिंदुत्व और आध्यात्म का परचम लहराया। उनका मानना था कि युवा किसी भी देश की वो शक्ति है जो देश को विकसित और दुनिया की ताकत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही स्वामी विवेकानंद जी को 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी का पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील थे। उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिलाएं थी। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे, युवा किसी भी देश की वो शक्ति है जो देश को विकसित और दुनिया की ताकत बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक युग के बड़े ही प्रतिभावान चिंतक थे। उन्होंने अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस के विचारों को सुदूर देशों में ही नहीं फैलाया, बल्कि वेदांत की शिक्षा के लिए अमेरिका और यूरोप में विभिन्न मिशनरियों की स्थापना भी की थी। उनका हमेशा हर किसी को ये कहते थे कि निर्भय बनो, आत्मविश्वासी बनो और अपने शब्दों पर विश्वास करो। अपने भाई बहन को पूरी दुनिया में वो यही शिक्षा देते थे कि अपने सिद्धांतों के महत्व को पहचानो, अपने हिंदुत्व को पहचानो। रामकृष्ण परमहंस से मिलने पर स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे सवाल किया था, क्या आपने भगवान को देखा है? तब परमहंस जी ने जवाब दिया था, हाँ मैंने देखा है। मैं भगवान को उतना ही साफ देख रहा हूँ जितना कि तुम्हें देख सकता हूँ। फर्क सिर्फ इतना कि मैं उन्हें तुमसे ज़्यादा गहराई से महसूस कर सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन और 9 दिसंबर 1898 को गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपना भाषण अमेरिका के भाइयों और बहनों के संबोधन से शुरू किया तो पूरे 2 मिनट तक आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में तालियों की आवाज़ से गूंजता रहा। उसी दिन से भारत और भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में पहचान मिली। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही पढ़ाई और अध्ययन में रुचि थी। 1871 में 8 साल की उम्र में स्कूल जाने के बाद 1879 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रेरित होकर सिर्फ 25 साल की युवावस्था में सब कुछ छोड़कर नरेंद्रनाथ दत्त सन्यासी बन गए थे और इसी के बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस 1881 में कलकत्ता में दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पहली बार मिले। उनका और एक था, अब किताब उनको कोई भी किताब उसको पढ़ने में दिया जाता था तो वो सिर्फ चंद मिनटों में उस किताब को पूरा पढ़ लेते थे। तो यही उनकी शक्ति थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रेरित होकर सिर्फ 25 साल की युवा अवस्था में सब कुछ छोड़कर नरेंद्रनाथ दत्त सन्यासी बन गए थे और इसी के बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा ही
ऋषि रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होते रहे। स्वामी विवेकानंद शिकागो के भाषण से पहले और बाद में हमेशा भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का विस्तार पूरी दुनिया में किया। स्वामी विवेकानंद को दमा और शुगर की बीमारी थी, जिसकी वजह से उन्होंने 39 साल के बेहद कम उम्र में दम तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि युवावस्था कितनी महत्वपूर्ण होती है और उसमें क्या क्या किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद का अंतिम संस्कार बेलूर में गंगा तट पर किया गया। इसी गंगा तट के दूसरे और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का अंतिम संस्कार हुआ। स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी इतनी महत्वपूर्ण है, सभी युवा को पढ़ना चाहिए, जो एक प्रेरणा स्रोत है हमारे देश के लिए। स्वामी विवेकानंद जी को आज कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।